बाली एक ऐसी जगह है जिसके हर कॉर्नर में एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। बट हमारी बाली की जर्नी की स्टार्टिंग थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि 16 घंटा की लॉन्ग फ्लाइट के बाद बाली पहुंचते ही हमें एक सरप्राइज़ मिल गया, और वो था हमारे लगेज। बाली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें लगेज का वेट करते रहे, और वेट करते करते ऑलमोस्ट 3-4 घंटे निकल गए। इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद हमें इतनी तेज़ भूख लगी थी कि वी डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट, कि हम चलते हैं, पता नहीं कब तक लगेज आएगा। एंड हम इस रेस्टोरेंट पे आ गए जहाँ पे हमारे अराउंड 6 लाख रुपीज़ खर्च हो गए, जो कि अराउंड $40 हैं। तो अच्छे खासे डॉलर्स तो लेके जाना अगर एक हफ़्ते के लिए जा रहे हो तो हमने वहाँ पे मील्स एंजॉय की। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए और बाली की रोड्स, ट्रेडिशनल हाउसेस, वहाँ की ग्रीनरी देखी, इतनी पीसफुल वाइब्स आई। बहुत ज़्यादा सुंदर जगह, आई मीन हर जगह एक जैसा घर का स्ट्रक्चर, हर घर का अपना पर्सनल मंदिर था वहाँ पे, और क्लीनिंगनेस बहुत ज़्यादा, बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी। और यहाँ पे ना ये रीज़न है कि ये ऐसे स्लोपी हाउसेस इसलिए होते हैं क्योंकि बारिश बहुत आती है वहाँ पे, इक्वेटर के पास है ना। फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ पे वाटरफॉल पे जाते हैं, और वाटरफॉल में क्या होता है, हमें दोबारा से वही कपड़े रिपीट करके जाना पड़ता है बिकॉज़ हमारे पास कपड़े ही नहीं होते हैं। तो हम वाटरफॉल जाते हैं। ये एक अजीब सा नाम है वाटरफॉल का, जो कि प्रोनाउंस आई डोंट नो ठीक से होगा नहीं होगा। दिस इज़ तेगु नंगन वाटरफॉल। ये हमारा बाली का सबसे पहला एडवेंचर होता है, ठीक है। वो और वाटरफॉल जाने तक के लिए भी थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। बीच में सबसे शुरू में ये मार्केट आती है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, एक स्टैम्प लगाते हैं, देन हमें जाने देते हैं वाटरफॉल के लिए। और ये लोग बीच में, आई मीन इंडियन भाषा में भी ये लोग बोलते हैं कि क्या ले लो, नारियल पानी ले लो ठंडा ठंडा, काइंड ऑफ दैट थिंग ये लोग बोलते हैं। सो इट वाज़ वेरी एक्साइटिंग कि वहाँ के लोग करते हैं ट्राई बोलने का। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा ये ड्राइवर है आगे, और ड्राइवर ही हमारा सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कराता है। तो हमने थ्रिलोफिलिया के थ्रू ये पैकेज लिया था जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। हमें एक एसयूवी मिल गई थी ट्रैवल के लिए, एंड वी गॉट द स्टैम्प। और ये लोकल मार्केट, तो उसी ने हमारा जो भी पूरा प्लान था, ये हमारी डे वन में हम होटल रीच करते हैं, डे 2 हमारा चल रहा होता है वाटरफॉल वाला। हम और भी जगह कवर करेंगे आज के दिन में, बट पहला हमारा जो होता है दैट इज़ वाटरफॉल। ये मार्केट बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। अगर आप जाएं तो आई वुड रिकमेंड कुछ तो एटलीस्ट मेमोरेबल वहाँ से ज़रूर लेके आएँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके। ये वही मोमेंट्स होते हैं जहाँ लगता है कि ट्रैवल सिर्फ प्लेसेस देखना नहीं, बल्कि उन तक पहुँचने का एक्सपीरियंस भी होता है। और थोड़ा टायरिंग ज़रूर था, लेकिन अभी जब मैं वाटरफॉल का व्यू देखती हूँ ना आगे जाके, मतलब सारी थकान मिट गई। ना कपड़ों का दुख था कि ये ही कपड़े रिपीट करके आने पड़ रहे हैं, ना कुछ और ये मैं जाती हूँ, और यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ से वाटरफॉल आप खड़े होके यहाँ से भी देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे यहाँ पे। और हमने भी बहुत कोशिश की हमारा नंबर पड़ जाए, बट लोग हट नहीं रहे थे। तो जैसे ही हटते हैं तो फिर हमें चांस मिला, तो फिर हमने अच्छी फ़ोटो क्लिक करा ली अपने ड्राइवर से, ये वाली फ़ोटोज़। देन उसके बाद थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, बीच में ऐसे ऐसे आती हैं चीज़ें कि ब्रिज टाइप छोटा सा इन्होंने बना दिया, इसको क्रॉस करके जाना है। अच्छा लग रहा था ये सब। दूसरी कंट्री में मज़ा ही अलग आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम छोटा सा ट्रैक करके जा रहे थे, और जाते जाते फिर वाटरफॉल पे पहुंचते हैं हम। ये दिख रही है ना वाटरफॉल, कितनी बढ़िया लगती है ये वाटरफॉल ऊपर से जब देखते हैं ना हम इसको। Then we got the picture there. My husband enjoyed, I enjoyed. And वहाँ पे भी ये सारे टैग्स वहाँ पे ऑलरेडी थे, तो we can use it and click the photo there. तो फिर थोड़ा और हम देख रहे थे वहाँ पे खड़े होके, थोड़ी देर तक ने इन्जॉय किया इस चीज़ को, कि वाटरफॉल के एक्सपीरियंस को। देन हमने देखा कि ऊपर और भी कुछ है, लेट्स सी कुछ मिल जाए तो खाने पीने का, क्योंकि बूफे था हमारे होटल में बहुत अच्छा, लाइक फ्रूट्स, ऑल टाइप ऑफ जूसेस। मेरे हस्बैंड को पूरा ही मज़ा आ रहा भाई, बहुत मज़ा आ रहा था इसको, इतनी लंबी टायरिंग जर्नी के बाद। तो इट वाज वेरी पीसफुल देयर।
देन फाइनली खा के आने के बाद भी भूख तो लगी जाती है ना, तो हम देख रहे थे ऊपर कोई कैफ़े या कुछ है क्या, बट ऐसा था। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे नॉन वेज बहुत था एंड वी बोथ आर वेजिटेरियंस। तो हम थोड़ा घूम के वापस फिर नीचे की तरफ आने लग गए थे, और फिर हमको एक नेस्ट मिलता है वहाँ पे बीच में, फ़ोटो शूट के लिए बहुत कुछ था। थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे क्लिक करवाते हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं। इन सब चीज़ों के बाद थोड़ा तो इन्जॉय करना बनता ही है, फ़ोटो शूट के लिए सब कुछ था ही वहाँ पे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ना बाली स्विंग होती है, ठीक है। बाली तक मतलब ये फेमस है बाली में बाली स्विंग, और बाली अगर स्विंग ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो पहले मैंने ट्राई किया, ठीक है। फुल वहाँ पे ड्रेसेस वगैरह सब अवेलेबल थी रेंट पे, तो मुझे तो चाहिए थी अपने लिए, आई शुड लुक ब्यूटिफुल। देन मैंने ट्राई किया, उसके बाद मेरे हस्बैंड देख रहे थे हाउ आई एम ट्राइंग, फिर मेरे बाद फिर ही ऑल्सो ट्राइज आफ्टर दैट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे पूरी ग्रीनरी और खालीपन, और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। बारिश का मौसम था वहाँ पे हर टाइम, पता है, हर टाइम बारिश का मौसम, बहुत प्यारा मौसम था। ग्रीनरी एवरीवेयर एवरीवेयर, आप देख ही सकते हैं क्लियरली हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एनीवेज बहुत देर तक मैंने एक्चुअली में एंजॉय कर लिया था, और उसके बाद फिर कहीं मेरे हस्बैंड का नंबर आता है। नाउ माई हस्बैंड ही ऑल्सो ट्राइज, मुझे भी करना है बाली स्विंग फाइनली। उसके बाद फिर हमारा सिंगल सिंगल ये सब होता है। फिर उसके बाद वो बाकी फ़ोटो शूट्स करते हैं, मतलब एवरी काइंड ऑफ एंगल वाज देयर। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप वहाँ पे जाएं एंड फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक ना कराएं तो देयर इज़ नो पॉइंट। वीडियो शूट कराएं, फिर वो दे भी देते हैं, यू कैन परचेज़ इट। फिर हमारा साथ में एक्सपीरियंस भी करवाया इन्होंने, इट वाज रियली नाइस टू। तो बहुत अच्छा था ये भी, आई मीन मेमोरेबल, विच वी कांट फॉरगेट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैड देयर, एंड ज़्यादा ही एक्चुअली रोमांटिक हो गया था। बट हमारी कोई ऐसी कोई विश नहीं थी ऐसा करने की। हमारे को भी फ़ोटोग्राफर से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, ऐसे करो वैसे करो। तो आप भी अगर एक्सपीरियंस करेंगे एज अ कपल तो आपको भी ये थोड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ेगी, हमारे लिए भी था। बट अगेन इट वाज वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, वेरी मेमोरेबल, वेरी मेमोरेबल। देन माउंट बतूर वॉज आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आप देख सकते हैं एक वोल्केनिक माउंटेन है जो कि अब एक्टिव नहीं है काफ़ी सालों से, बट कुछ ऐसा नज़ारा था वहाँ पे। ये वो वोल्केनिक माउंटेन है जो बहुत टाइम से इसमें से वोल्केनो निकलता है, और ये एक्टिव नहीं है। इसका ट्रैक भी होता है, बट वेदर कंडीशंस ऐसी थी कि हमको ट्रैक का परमिशन मिला नहीं था, तो बस दूर से ही एक व्यू था, हम दूर से ही देख सकते थे इसको। बट इट वॉज स्प्लेंडेड। आप सामने से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। दैन वहाँ पे भी बुफ़े था हमारे लिए। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द क्लिप ऑफ दैट बुफ़े, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर नॉन वेज। अगेन हमारे को बहुत चूज़ करना पड़ रहा था कि हम क्या खाएं, बिकॉज होटल में बता रखा था कि वेजिटेरियन है तो उसके अकॉर्डिंग मिल गया था, बट नहीं। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा कॉफ़ी प्लांटेशन था। ये यहाँ पर भी बारिश हो ही रही थी, एज ए टोल्ड यू, होती रहती थी। तो बारिश में ही समहाउ हमने इसको रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की कॉफ़ीज़ और टीज़ थी, तो ये हमें दिखा रहा था। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई थी अपने प्लांटेशन एरिया में, एंड बहुत अच्छा था। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी यहाँ पे। आई रियली एन्जॉयड। सी यू कैन सी, एंड नेचुरल कॉफ़ी आपको कहाँ ही ऐसे पीने को मिलती है डे टू डे बेसिस पे, पाउडर से पीते हैं हम। बट हेयर इन बाली वी गॉट दैट एक्सपीरियंस, एंड इट इज़ वर्ल्ड फेमस,
इट इज़ वर्ल्ड फेमस। ये छोटा सा इन्होंने फिशेस के लिए पॉन्ड टाइप बनाया हुआ है कि दे कैन ऑल्सो लिव देयर। पूरा बहुत ही प्यारा, वाइब वॉज सो गुड, वेरी गुड। मतलब इंडिया में भी होंगी ऐसी जगहें, बट सो फार मैंने तो अभी बाहर ही एक्सपीरियंस किया है। सो इट वॉज़ वेरी नाइस, स्प्लेंडेड एक्चुअली आई वुड से। सो बारिश रुक नहीं रही थी तो थोड़ा टफ हो रहा था बिना छाते के आगे बढ़ना। बढ़ रहे थे आगे हम धीरे धीरे पूरा प्लांटेशन देखते हुए, और जो जो भी पॉसिबल हम अपनी मेमोरी के लिए रिकॉर्ड कर सकते थे वो हम कर रहे थे। हमारा कोई इंटेंशन था नहीं उस टाइम पर ब्लॉग बनाने का या कुछ भी। सो इट वाज जस्ट अ मेमोरी एंड we wanted to share our journey with everyone now. Everyone should experience it at least once in a time in their life. See, ginger भी इन्होंने लगाया हुआ है, and ginger tea and lemon grass tea. Even हम वहाँ से लेके भी आए थे हल्दी वाला टर्मरिक टी लेके आए थे। वेरी गुड इन टेस्ट। मतलब कोई सोच सकता है हल्दी की चाय भी अच्छी हो सकती है, बट इनकी बहुत अच्छी थी। एवरी कॉर्नर वॉज सो mesmerizing. आई मीन वो हेवन। सी, इन्होंने वनीला जो हम आइसक्रीम खाते हैं उसका भी वहाँ पे प्लांटेशन था। और भगवान को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मानते हैं, जितना आई थिंक इंडिया में मैंने इतना साफ़ नहीं देखा होगा मंदिरों को। वहाँ पे एक्सट्रीमली क्लीन मंदिर थे, बहुत ज़्यादा सुंदर। नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो आएगा, नेक्स्ट वाला इसका पार्ट आएगा, Day 3 में आपको दिखाऊंगी। उसमें आप वहाँ के मंदिर देखेंगे, दे वर सो ब्यूटीफुल। सी, ये एक पेट है जो मतलब पॉटी करता है और इसकी पॉटी की कॉफ़ी बनती है। मतलब इतना ज़रूरी पेट है, और पीते हैं लोग इसकी कॉफ़ी। मतलब देख के बहुत अजीब सा लगता है कि किसी की पॉटी की कॉफ़ी हमें पीनी पड़ेगी, बट थी कॉफ़ी वहाँ पे इसके। और हमने भी पी। हमको जब उन्होंने 10 टाइप्स ऑफ बेवरेजेस दिए, उसमें 5 आई थिंक 10 या 5 या 10 टाइप की टीज़ थी, एंड ऐसे ही 5 या 10 टाइप की कॉफ़ीज़ थी अभी। और व्यू इतना अच्छा, बिल्कुल वहाँ से सब प्यारा दिख रहा था जहाँ पे इन्होंने हमको सर्व किया था। आई हैड अ पिक्चर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विद द कप्स, यू नो हाउ मेनी कप्स वर देयर। So it was very nice. You should at least experience it if you're going to Bali, and it is a must experience. अब जाएं, आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाएं आई वुड से, क्योंकि इजी हो जाती हैं चीज़ें, जो भी आपको अफोर्डेबल लगे और अच्छी आइटनरी दे। एंड देखो यहाँ पे इन्होंने ये बीन्स वगैरह निकाली हुई हैं कॉफ़ी की, और ये पूरा निकालते हैं, उनका मतलब जाता है, एक्सपोर्ट होता है सब कुछ। ये पैकेजिंग वगैरह कैसे होती है सब इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है पूरा प्रॉपर। और ये शो भी करते हैं कि कैसे काम करते हैं। काम करने के लिए ये यहाँ पे देखिए पाउडर कैसे बना रहे हैं इनके यहाँ की कॉफ़ी प्लांटेशन से निकाल के। दे आर मेकिंग द कॉफ़ी आउट ऑफ इट, एंड देन इसी कॉफ़ी को ये लोग पाउडर्ड फॉर्म में या बीन्स की फॉर्म में दे एक्सपोर्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो वहाँ की बिल्कुल उनकी प्लांटेशन की नेचुरल ऑर्गेनिक कॉफ़ी पीने को मिली थी हमें। सी, प्रोसेस कोई वो नहीं है। पहले ये बीन्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको भूनते हैं, फिर भूनने के बाद उनको ग्राइंड करते होंगे, फिर छानते हैं प्रॉपर। और वो भी सिलवट्टे से करते हैं, यानी कि मिक्सी वगैरह यूज़ कर रहे हैं। सिलवट्टे से प्रॉपर कूटते हैं, पाउडर बनाते हैं, छानते हैं, फिर पैकेजिंग वगैरह करते हैं। तो कॉस्टली प्रोसेस और मेहनती प्रोसेस तो है ही, पूरा मैनुअल। फिर उन्होंने एक स्टोर टाइप बनाया हुआ है जहाँ से भी हमने टी ख़रीदी थी, पूरा है, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं अपने लव्ड वंस के लिए। आप इंडिया भी ला सकते हैं। सी, दिस वाज दी, ये कप्स थे जो हमें मिले थे। एंड देन ये हमारा बाकी खाने पीने का होटल आने के बाद देन हम अपने होटल आ गए, और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट ये हमारा विला था। अभी हम इसमें एंट्री कर रहे हैं विला में, एंड इतना ब्यूटीफुल विला ये पूरा हमारा, ठीक है, पूरा हमारा, जिसमें अभी दिस इज़ नॉट द विला एक्चुअली। यहाँ पर ये हमारा होटल की एंट्रेंस है। सो सॉरी, अभी आएगा। यहाँ पे मैं लगेज के लिए आती हूँ इनसे पूछने, एंड हमारा लगेज आ चुका होता है फाइनली जब हम घूम के आते हैं।
और लगेज हम फिर लेके जाते हैं अपने विला पे। अब फिर विला भी हम कवर करेंगे। उस टाइम पर भी थोड़ी बारिश वगैरह ही हो रही थी, कॉन्टीन्यूस हो रहा था ये प्रोसेस। अब थोड़ी रुक गई थी और अब हम यहाँ से अपना लगेज लेके जाएंगे अपने रूम की तरफ, आई मीन विला की तरफ, सॉरी। यहाँ पर तो पर्सनल विलास है एंड आई थिंक आप इतनी दूर जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी रियली नाइस। आप सब कुछ ट्राई करें वहाँ पे। हमने वहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा, मतलब नाइट लाइफ एंड एवरीथिंग। पहला हमारा बुध का दिन था व्हेन वी अंडरस्टूड एवरीथिंग एट डे 1 एंड डे 2। सो वी ग्रेजुअली अडेप्टेड टू दिस प्लेस। सी आप ये देखो कि विला तक जाने के लिए कितना ब्यूटीफुल सा रास्ता है एंड ग्रीनरी ही ग्रीनरी। आपकी अपनी जगह 1 या 2 दिन के लिए, वाह। एंड वी आर एंटरिंग इन अ विला नाउ। माई हस्बैंड इज़ टेकिंग द लगेज। अंदर ज़्यादा था नहीं हमारा, हम तो बहुत कम लगेज में हम आ गए थे कि ठीक है कितना ही पहनने हैं वहाँ पे कपड़े एंड ऑल। सो दिस वॉज एंट्रेंस, दिस इज़ द स्विमिंग पूल, पूरा हमारा प्राइवेट। ये आराम से रेस्ट चेयर्स हैं पूल के पास। उसके बाद फिर ये हमारा किचन एरिया है एंड यू कैन सी क्या ही चाहिए आपको। और यू हैव योर ओन फ्रिज, योर ओन माइक्रोवेव, योर स्मॉल किचन। दैट्स आवर रूम, जो ताला खुले ही रहे थे। एंड दिस इज़ अ स्मॉल गार्डन टाइप ऑफ थिंग। गणेश जी यहाँ पे इन्होंने पोर्ट्रे किए हुए हैं बीच में, यू कैन सी गणपति जी। कितनी स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पे। देन जब तक वो खोल रहा था गेट तो मैं थोड़ा इधर उधर देख रही थी क्या है। वाओ इट इज़। देन हमको नेक्स्ट डे ये फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट सर्व हुआ फाइनली। फिर मुझे रिकॉर्ड करने का दोबारा से चांस मिला। सो आई गेट द रिकॉर्डिंग प्रॉपरली दिस टाइम, कि क्योंकि कल पूरा हो नहीं पाया था जैसे ही हमने एंटर किया। देन ये देखो पूल, यहाँ पे फूल वूल पड़े हैं। हमने फुल एन्जॉयमेंट सब कुछ कर लिया था, पूल का फुल यूटिलाइजेशन हो चुका था। फिर किचन में हमने अपना खाना पीना सब खा लिया था। यहाँ पे कुक भी किया था दो, बिकॉज मील्स वर अ लिटिल कॉस्टली देयर अगर हमको रात में कभी खाना है तो। सो वी वर हैविंग सम थिंग्स एंड देन बैग्स। दिस वॉज आवर बेडरूम। See how cozy it is and spacious it is. So it was ours. And देख सकते हैं आप पूरा, ठीक है। इतनी स्पेस बहुत होती है, आपको बाकी गार्डन एंड ऑल सब कुछ मिल रहा है। सो दिस वाज मोर देन इनफ। पूरा ग्लास हाउस टाइप है। रात में पर्दे लगाने लगाओ नहीं लगाने मतलब। और ये वॉशरूम में जकूज़ी था हमारे एंड बाहर स्विमिंग पूल यू ऑलरेडी हैव सीन। तो क्या ही और चाहिए था। तो वी एक्सपीरियंस बोथ जकूज़ी एंड स्विमिंग पूल बोथ। देन ये फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट हमारा पूरा निपटाया हुआ रखा है, अब यहाँ पे हम कर चुके थे। सो अब हम आज मतलब दिस वाज आवर सेकेंड डे जब हम चेकआउट करके दूसरी जगह के लिए निकल रहे थे। सो देन आई रिकॉर्डेड दिस। फाइनली बस इस जगह को बाय बाय करने का मन तो नहीं था, बट मजबूरी में बाय बाय बोलना पड़ रहा है मुझे। बहुत प्यारा स्टे था। आई मीन मेरी लाइफ का अभी तक का द बेस्टेस्ट स्टे आई वुड से। बहुत ही अच्छा। एंड दिस इज़ माई हस्बैंड। थक गया है अब, बस अब चलना है, बस चलते रहना है। अब हम निकल गए हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, विच आई विल शो यू इन द सेकेंड पार्ट। तो जस्ट कीप गोइंग विद अस एंड वॉच आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। और हम ऐसे ही कंटेंट के साथ आगे आते रहेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। हम आई रियली विश कि आप सबको भी मौका मिले घूम